सबसे पहले तो आपको राम राम सारे दर्शकों की तरफ से। मुझे याद करने के लिए मैं आपके दर्शकों से भी अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप और मेरी बात आप सब लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फैल पाए। क्या माने आज की ये महापंचायत और मैराथन दौड़ चुनाव का आगाज़ हो गया? देखिए, चुनाव का आगाज़ तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव को देख हमेशा उत्सव की तरह देखते हैं। तो हमारा आगाज़ तो जब से नेताजी ने पार्टी बनाई तब से ही हो रखा है और उसके अंदर एक नींव का एक और पत्थर हमने आज रख दिया है। आरएलपी की सूची कब आ रही है टिकटों की? आरएलपी की सूची, दोनों पार्टियों की सूचियां एक बार तय हो जाए उसके बाद में वेट एंड वॉच की कंडीशन में हम लोग हैं। यूँ तो साहब ने तय किया है कि 29 तारीख को जो हम पार्टी की स्थापना दिवस 5वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और जयपुर के अंदर एक बड़ी विशाल संख्या कर रहे हैं, लाखों की संख्या में उसके अंदर भीड़ आएगी, लोग आएंगे, जनता आएगी, जवान किसान आएगा। तो उस समय हम तय कर रहे हैं कि पहली सूची हमारी 29 तारीख को जारी की जाए। सुरेंद्र जी, ऐसा तो नहीं है 5 साल मेहनत आप करो और हबीबुर रहमान जी या किसी अन्य नेता की टिकट कट जाए और वो आरएलपी में आके आप वो टिकट ले जाए, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, हबीब के लिए मैं आपको बड़ी रोचक बात बताऊं। हबीब को अगर पार्टी में आना है, चुनाव लड़ना है, तो पहले तो वो हमारे 77-3-28 पर करे मिस कॉल, फिर वो करे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, हमारे एक बनाए वोटर आईडी और जैसा नेताजी ने बोला हजारों की संख्या में नीचे मेंबर जोड़े, पार्टी में कार्यकर्ता बने, फिर आए उसको मौका दे देंगे पार्टी के अंदर। सीधा कूद के आने वालों को यहाँ पे वैसे कोई मौका है नहीं पार्टी के अंदर। ज्योति मिर्दा के बारे में क्या कहोगे? ज्योति मिर्दा तो नागौर की बहन बेटी है, आज कांचली तो दे दे वहाँ, बाकी बोट अट कांच में ही कोने। नहीं, ये मिर्दा परिवार में ऐसा किया है, चुनाव आते ही 2 महीने आते हैं फिर वो वापस 5 साल दिखते ही नहीं। कोई छोटे मोटे प्रोग्राम में भी दिख जाए सामाजिक तो भी बड़ी बात है, फिर भी लोग वोट दे रहे हैं, ऐसा क्यों? ये मिर्दाओं ने क्या साहब नागौर को अपनी जागीर समझ रखा है। इनको लगता है कि हम तो है जागीरदार और नागौर है अपनी जागीर। तो 5 साल में एक आवे पिकनिक मनाने के हिसाब वो किराए का जैसा कोई कमरा ले लेवे, कोई होटल ले लेवे। अपन जैसे पिकनिक मनाने पर्यटन पर जाते हैं वैसे ये नागौर के अंदर आते हैं। 5 साल में एक बार आए पर्यटन की तरह, कोई किराए का घर ले लेंगे, कोई होटल ले लेंगे और ये घूमेंगे, बढ़िया फोटोग्राफी करेंगे, चले जाएंगे। अभी वो मंदिर घूम रहे हैं। कल हमने देखा कि ज्योति मिर्दा नागौर के अंदर मंदिर घूम रही थी। कल इनाना गाँव के अंदर खेड़ा धनी बाबा के मंदिर में वो गई। गाँव वालों ने उनसे पूछा कि मैडम जी, हमारे गाँव का एक भारमल इनानिया गांव का लाल शहीद हो गया, आप तब कहाँ थी? अब तब तो हमारे गांव इनाना के अंदर नहीं आई। जब हमको आपकी ज़रूरत थी तब तो नहीं आए, तब हनुमान जी बेनीवाल आए। जब अमरपुरा के अंदर आप लिखमीदास जी महाराज, बहुत 36 कौम के आराध्य देव है, माड़ी समाज के अंदर बड़े संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, उनके मंदिर आप गई तो उन्होंने लोगों ने पूछा कि मैडम हमारे इसी गाँव का एक तुलसीराम माड़ी की हत्या हो गई, तब आप कहाँ थी? जब हमें ज़रूरत थी तब आप नहीं थी। खरनाल गई, सेम बात। खरनाल में जब मंदिर बनने के योगदान आपका ज़रूरत था तब तो आप मैडम वहाँ थी नहीं। अब खरकटा मांगे जब कोई टोल में बदमाशी करे, कोई खेत में इन गिरदावरी रिपोर्ट में अगर पटवारी बदमाशी करे भी टेम थे कट रहो। अब थाके बोट की टेम थे माने याद करो तो अब थानो कटी बोट कांच में ही गोंदा। मैडम जी के तो गोडे छुण खुणिया छुलगिर गोडे छुलगा अब के तो अब के मैडम जी मामलो आटो फिर है। और तो हनुमान जी और थे लोगों सक्सेस कर दिया, वे सवाल पूछने लायक कर दिया और यार तो ठीक हो, पहला चालो आऊँ था चुनाव जीत जनता, अब थे तो दिक्कत ही करी मिर्दा परिवार के। हाँ, बात सही है आप री, क्योंकि जदू पहली राजा महाराजा को राज चाल तो जनता बोली ही अनपढ़ लोग। हाँ, मिर्दा देखो कमाल की बात है। एक कोई पुराणों में सुने हो, कोई बूढ़ा बडेरा बताया कि मिर्दा लोग जाता और कहता साहब मांगे नेर लियो, जरा कहता अरे नेर में बीमारी आ जी। कोई कहता बाबा लाइट ले रहो के करंट आए मर्जी लो, थारा बाप लाइट उकाई करी। कहता बाबा रोड लाओ, क्यों अरे रोड मैंने चोर डाकू गुंडा आई टाबरा ले जानता रे। रेल ले रहो, अरे रेल मैंने थाका टाबर कितने पूछी। दो कहता अरे बाबू मांग भली की बात करे, बे बाबा की पोतियाँ आए परी बेड़े काम करी। बे बाबा के लारे एकड़ का बोर्ड ही दे दिया, पर एकड़ का बोर्ड दिया जाता है, कोई जनता की बात तो रखी कौन बे? अब जनता की बात नहीं रखी, जरा वहाँ जनता की बात तो अस्वीकार कर दियो। देखो थार बीजेपी और कांग्रेस दोनों क्यों सर के अंदर लगी हुई है, आपके 2 प्रधान को तोड़ के वो अपने साथ ले गए और वो हर उस नेता को तोड़े जिसके पास चाहे 100 वोट भी है। तो क्या हनुमान जी को हराने की इन्होंने पूरी तैयारी कर ली है? देखो ज्योति मिर्दा बात तो हनुमान करे आको दिन जे बीजेपी वाला क्यों जा हनुमान खामो मैडम चुनाव लड़ विधानसभा को, मैडम क्यों तो शेर का पिंजरा में लटकाए दिए थे। मैं चुनाव बट क्यों सर लड़ूंगा नहीं, मैं तो लोकसभा को लड़ूं। जरा बीजेपी वाला क्यों मैडम लोकसभा में थान मोदी के नाम पर वोट मिल जाए थे जीत जाओ। अगर थाने थान की ताकत बतानी है तो पहले एमएलए बनर बताओ और लड़ो हनुमान के हम इतने घना हनुमान करो पूरे दिन। मैडम क्यों भाया जमान जब्त कराओ, अट बेइज्जती मत कराओ, नागौर टिकट दे दो।
नागौर चुनाव लड़ लियो। अब नागौर में भी मैडम जी के मामलों मिट्टी पड़ी तो गो बीजेपी का कार्यकर्ता इनसे राजी नहीं कि पैराशूट उम्मीदवार हमें स्वीकार नहीं। आपने देखा सोशल मीडिया पर कितने बीजेपी के नेताओं ने इसका खुला विरोध किया है और कितने ने इनडायरेक्ट भी विरोध किया है, कार्यकर्ताओं ने विरोध किया है। तो ना तो मैडम को बीजेपी का कार्यकर्ता वोट देगा और ना किसान वोट देगा। जो जाट समाज का किसान का बेटा है वो वोट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इनकी पार्टी तो किसानों की विरोधी थी। किसानों के काले कानून मोदी लेकर आया, इन्होंने किसानों की खिलाफत करी। इनकी पार्टी ने अपने समाज की 3-4 बेटियां जब संसद के अंदर बैठी, संसद के सामने धरना दिया, तब भी इनकी पार्टी हमारे खिलाफ थी। तो अब इनकी पार्टी को ना तो किसान वोट देगा ना इनका कार्यकर्ता देगा। अब मैडम जी कोई 5,000 वोट आजे ताजे बीरू बताएंगे कोई सिस्टम को नागौर के माई नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैडम जी बोल रही हैं कि हनुमान जी सांसद बने थे बीजेपी से गठबंधन करके ही बने थे। अकेले दम पर तो पिछली बार चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हो गई। अब की बार अटकल लीजियो बात है नहीं कि नई नई बाढ़ की ताक आए पड़ी। आरएलपी तो और चुनाव लड़ी, नेताजी चैलेंज करियो मैं पहली विधानसभा लड़ूं। और हनुमान बेनीवाल अपने खुद का एक सिंबल लेकर आए, पानी की बोतल। मैडम ने कहा मैडम थे पानी को जग ले राजे और देखा फार्म भर बताए दो थे तो खुद बीजेपी कांग्रेस हूँ, फिरो थे लोकसभा में लड़ो थे तो खुद कांग्रेस हुआ, अब भी थे बीजेपी में लड़ो। नेताजी अभी खुद के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं पानी की बोतल से। थे पानी को भांडो ले रहे हो, पूरा ढोल ले रहे हो, चुनाव चिन्ह देखने था कि सिस्टम बने। तो आपके पास खुद के पास 0 जनाधार है भाई, तो आप दूसरों के ऊपर क्या उंगली उठा रहे हो। और रही बात आरएलपी को बीजेपी ने वोट देना, लेकिन हो सकता है आरएलपी को जब बीजेपी के साथ गठबंधन था, गठबंधन का यही मतलब है दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है तो वोट मिला है, लेकिन जीत के वोट थे वो केवल संघर्ष और टक्कर और बराबरी और एक वोट से जीतो नेताजी की वैसे ही थी। यहाँ कोई 1-2 लाख वोट मिले हैं, उसके बदले में हनुमान जी ने पूरे राजस्थान में कम से कम 28-30 लाख वोट कांग्रेस बीजेपी को दिला दिए हैं। तो भैया आपको उसकी भी तो बात करनी चाहिए कि नेताजी ने पूरे राजस्थान में कितने वोट दिए थे। 30 लाख वोट मांगा, 2,50,000 ले जीजियो, हिसाब था खामो है। आरएलपी इस बार पूरी 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार जो छोटे दल हैं, जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं, उनके साथ गठबंधन के हमारे रास्ते खुले हैं। अगर उनके साथ हमारी कोई वार्ता होती है और सफल रहती है तब तो हम सीट शेयरिंग की चर्चा करेंगे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी 200 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है सुरेंद्र दोतर 2 मिर्दा के अंदर बीच में अटक जाए, दोनों आपस में सेटिंग करके एक चुनाव जीत जाए और सुरेंद्र दोतर संघर्ष करता रह जाए। देखो सुरेंद्र दोतर की किस्मत में अगर संघर्ष करना लिखा तो मैं संघर्ष करने से डरता नहीं। मैं और अभी जवान हूँ, 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल जब तक मेरे अंदर ताकत रहेगी, जरूरी नहीं मैं विधायक बनूं, लड़ूं, जीतूं, हारूं, कोई जरूरी नहीं है। जो मेरे पास ताकत है उस ताकत से मैं बिल्कुल मुकाबला करूंगा, हमेशा जनता के बीच में डटा हुआ रहूंगा और यही जनता का काम करता रहूंगा। रही बात मृदंग सेटिंग की, तो एक सेटिंग अब उड़ी है कि राम जी की सेटिंग कर दी, अपन करने की जरूरत को नहीं। और धन्यवाद दोस्तों, ये थे सुरेंद्र दोतर जी, और अगला वीडियो आपको खिंवसर से दिखाएंगे जनता का ओपिनियन पोल। धन्यवाद।